Hey, good evening, my darling students. This is your Omsa in front of you once again, and today I'm going to discuss some wonderful vocabularies that would be very fruitful for your any examination and that are asked frequently in any examination. So let's start with root words. जी हाँ बिल्कुल, आज हम बात करेंगे root words की. That will make your vocabulary very strong. So today we have two roots. Okay, let's start with. Today the first one is Dexter. Dexter. जी हाँ दोस्तों, Dexter इसका मतलब होता है होली. क्या? होली या फिर स्किलफुल. जिस वर्ड में आपको मिल जाए डेक्स्टर, क्या मिल जाए? डेक्स्टर. जी हाँ, अगर किसी भी वर्ड में आपको डेक्स्टर लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब होता है होली या फिर स्किलफुल. ओके, अब इससे कुछ वर्ड्स बनाते हैं. देखिए, फर्स्ट वन डेक्स्टर्स. जी हाँ, ROUS. अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको मिले OUS तो वो अपने आप में एक नाउन होता है. और डेक्स्टर्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है. जी हाँ बिल्कुल, जो अपने दोनों हाथों से काम कर सकता है, जिसको आप बोल सकते हैं, अगर इसके सिनोनिम की मैं बात करूं तो हो सकता है क्विक. बिल्कुल जी, फास्ट एंड क्विक, फास्ट, स्किलफुल. जी हाँ, स्किलफुल. ओके, ये इसके सिनोनिम होंगे. अब इसी से एक वर्ड बनेगा डेक्स्टर्सली. डेक्स्टर्सली. अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं किसी भी वर्ड के लास्ट में ly होता है, क्या होता है? ly. तो 99% वर्ड आर एडवर्ब. यू नो वेरी वेल माई डार्लिंग स्टूडेंट. लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है इंग्लिश लैंग्वेज के, जहां पे ly आने के बावजूद वो एडवर्ब्स नहीं होते. लेकिन यहाँ पे क्या है? ये एक एडवर्ब है कि चालाकी से. क्या? चालाकी से, कोई काम चालाकी से करना. डेक्स्टर्सली. ओके, अब एक और बताता हूं मैं इसी से वर्ड. आपको हमेशा ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. डेक्स्टर्सनेस. डेक्स्टर्सनेस, बिल्कुल. अब ऑटोमेटिकली जब किसी वर्ड के लास्ट में NES आ गया तो वो क्या है? नाउन. अब ये क्या होता है? चालाकी. जी हाँ, चालाकी या फिर चतुरता जिसको बोलते हैं हिंदी में. ओके, चालाकी या फिर चतुरता. ये अपने पास हो गए डेक्स्टर्स, डेक्स्टर्सली, डेक्स्टर्सनेस. ओके, अब एक वर्ड और है अपने पास जिसको बोलते हैं MB. क्या बोलते हैं? MB. ये भी एक रूट वर्ड है डार्लिंग. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जिसके दो मीनिंग हो. जिसके क्या हो? हैविंग टू मीनिंग. ओके, हैविंग टू मीनिंग्स. अब जिस वर्ड के लास्ट में आपको AMB, M या MB कुछ भी मिलता है, AMB या MB किसी भी वर्ड में, तो वो अपने आप में क्या होगा? दो. उसका मतलब होता है दो. चलो इससे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं. पहला एग्जांपल है अपने पास MB डेक्स्टर्स. अब देखो, MB डेक्स्टर्स, दो वर्ड अपने पास ऐड हो गए. MB का मतलब भी दो और डेक्स्टर्स का मतलब भी जो दो हाथों से काम कर सके. जी हाँ, एक तो जिसके दो हाथ हो या दो हाथों से काम कर सकते हैं, मतलब क्लेवर. और डेक्स्टर्स का मतलब स्किलफुल. अब ये तो मतलब वो होगा ना डेढ़ शाना, शाना डेढ़ शाना. तो इसका मतलब जिसको बोलते हैं अपन कट्टरता, जिसको बोलते हैं कट्टरता, या धोखा जिसको बोलते हैं, सॉरी, धोखा या धोखेबाज आदमी. ओके, तुम तो धोखेबाज हो, ये वही होता है भाई MB डेक्स्टर्स. ओके,
जो एक शाना होता है उसमें एक शाना और मिला दिया जाए तो क्या होता है, डेढ़ शाना, और डेढ़ शाने का मतलब आप बड़े अच्छे से जानते हैं माय डार्लिंग स्टूडेंट्स। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब एक वर्ड और मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो जिसमें एम्बी रिलेटेड होगा। अब इससे बना है एक एम्बियंस। क्या बना है, एम्बियंस, जी हाँ एम्बियंस। और एक ये एम्बियंस है, AMBIANCE एम्बियंस, AMBIENC एम्बियंस। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखो दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है। जी हाँ बिल्कुल डिफरेंट स्पेलिंग है, both are having different spelling but the meaning is same, that is atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere। अब स्पेलिंग टेस्ट में बड़े अच्छे से पूछा जाता है कि एम्बियंस और एटमॉस्फेयर, ये बड़े ध्यान में रखना, ATMOSHPHERE एटमॉस्फेयर, जिसका मतलब होता है माहौल। क्या होता है, माहौल। हिंदी पे मत जाना, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वातावरण जिसको बोलते हैं। बड़े होशियार हैं, कहाँ से आए हैं आप, इतने अच्छे क्यों हैं? क्या, एम्बियंस और एम्बियंस, एम्बियंस, एटमॉस्फेयर बोलो, एटमॉस्फेयर, जी बिल्कुल एटमॉस्फेयर। एक बार इनको लिखो, देखो अच्छे से, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये डेक्स्टर अपना एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है होली या फिर स्किल, जिसमें कुछ अच्छा होगा। डेक्स्ट्रस, क्विक, फास्ट, स्किलफुल, वो होता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्टर्सली LY है एज ए एडवर्ब, बिल्कुल सही। ओके, डेक्स्टरसनेस नाउन है, बिल्कुल नाउन है। ओके, अब एमबी की बात करता हूं। एमबी अपने आप में क्या होता है, दो, इसका मतलब ही क्या होता है, दो। एम्बीडेक्स्ट्रस धोखेबाज, डेड चाणो जिसको बोलते हैं। एम्बियंस और एटमॉस्फेयर ऑल आर हैविंग द सेम मीनिंग, दैट इज माहौल और वातावरण। ओके माय डार्लिंग स्टूडेंट, समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स माय डार्लिंग, डोंट वरी, आई विल गिव यू आंसर डेफिनेटली। ओके, सो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, बुरा ना मानना। तुम तो धोखेबाज हो, लाइक शेयर करते नहीं, कोई ना, अपना टाइम आएगा। Okay, let me move it. Okay. What is this? What the hell is going on? Okay. चलिए, कुछ वर्ड मैं आपको बता चुका हूं और कुछ वर्ड और बता देता हूं। एम्बियंस और एटमॉस्फेयर। अब एक होता है अपने पास एम्बिगोस। क्या होता है, एम्बिगोस, AMBGUOUS, जी हाँ एम्बिगोस। एम्बी का मतलब दो, गो का मतलब मीनिंग। अब एम्बिगोस क्या होता है कि जिसके दो मीनिंग हो, जो स्पष्ट ना हो, नॉट क्लियर। क्या, नॉट क्लियर, एम्बिगस, नॉट क्लियर, एम्बिगस। अब जैसे मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, वो जो मीन मुझे सोना चाहिए, वो वाला सोना या फिर वो वाला सोना। ओके, दैट हैज नॉट एग्जैक्ट मीनिंग, दैट हैज नॉट क्लियर मीनिंग, दैट इज कॉल्ड एम्बिगस। अब इसका एक अपोजिट जिसको आप बोलते हैं एंथोनिम, वो क्या होगा, देखो एम्बिगस तो एनएम्बिगस। माय डार्लिंग स्टूडेंट, बड़े अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में इनको पूछा जाता है, स्पेलिंग टेस्ट में बड़े अच्छे तरीके से, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बड़े अच्छे तरीके से पूछा जाता है, और स्पेलिंग में बड़ा लोचा होता है। देखो UOUS है, ओके, UOUS, गर्ल्स, एनएम्बिगस एंड
goes। अब अगर इसके सिनोनिम की हम बात करें तो क्लियर, इज इट क्लियर, गॉट इट। अब एम्बी से एक वर्ड और बनता है भाई, एम्बिशियस। एम्बिशियस, एम्बिशियस को तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने एम्बिशन के लिए जो जाने जाते हैं, जो अपने एम्बिशन के प्रति जीते हैं मरते हैं। आपका भी तो कोई एम्बिशन होगा। अब एम्बिशियस का एक जिसको बोलते हैं चैलेंजिंग, ओके, चैलेंजिंग, एम्बिशियस, चैलेंजिंग, और एम्बिशियस से एक बना है एम्बिशन। एम्बिशन आपका होता है जो आप बनना चाहते हैं, आपका एम्बिशन क्या है, एक टारगेट होता है और एक एम्बिशन, ओके, जिसकी अगर आप बात करें सिनोनिम की तो टारगेट, जी हाँ, गोल, कुछ ना कुछ आपका गोल होगा, कुछ ना कुछ आपका टारगेट होगा, कुछ ना कुछ आपका एम्बिशन होगा लाइफ में, और इसी से बने हैं एम्बिशियस, जो अपने एम्बिशन के प्रति बिल्कुल दृढ़ हो, स्टबन हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिशियस, चैलेंजिंग, ओके। अब एक और लिख देता हूं मैं, एम्बिवोलेंट, एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट एंड एम्बिवोलेंट, एम्बिवोलेंट। सो एम्बिवर्ट का मतलब क्या होता है, दो तरफा, क्या होता है, दो तरफा। एम्बिवर्ट का मतलब होता है दो तरफा। ये जो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है झुकाव। ये जो वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है झुकाव, और इसका मतलब दो, एम्बिवर्ट का मतलब दो तरफा, जो दो तरफा झुका हुआ हो, इसका मतलब समझ में आया, दो तरफा, जिसको बोलते हैं कि भाई दोगला इंसान है, वो क्या होता है, एम्बिवर्ट। एम्बिवोलेंट और एक होता है एम्बिपोलर, एम्बिपोलर। पोलर आप जानते हैं अपने ध्रुव, और एम्बी का मतलब दो, तो ये जो होता है अपना उभयधर्मी, क्या होता है, उभयधर्मी। और ये जो अपना बच गया एम्बिवोलेंट, एम्बिवोलेंट का मतलब होता है माय डार्लिंग स्टूडेंट्स उमंगी, क्या होता है, उमंग, जो उमंग से भरा रहता है वो क्या होता है, उमंगी। तो कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं, देखो यहाँ पे, एम्बिगस, एम्बिशियस, एम्बिशियस, चैलेंजिंग, एम्बिशन, टारगेट, गोल, एम्बिवर्ट, दो तरफा, दोनों तरफा, एम्बिवोलेंट, उमंगी, एम्बिपोलर, उभयधर्मी। अब माय डार्लिंग स्टूडेंट्स, जब आप एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि नो वन कैन स्टॉप यू माय डार्लिंग स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही मैं एक सीरीज लेके चलूंगा जिसमें से एक वर्ड से हम कम 20 और 25 वर्ड्स निकालेंगे, एंड दैट विल मेक योर वोकैबुलरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट वुड हेल्प यू इन एनी एग्जामिनेशन। अब बच्चों को सबसे ज्यादा फियर क्या होता है, सर वोकैबुलरी याद नहीं होती, वोकैबुलरी याद नहीं होती, वोकैबुलरी ऐसे याद नहीं होती। माय डार्लिंग स्टूडेंट, एक कड़ी को निकालो, उस कड़ी से कड़ी को जोड़ते जाओ कि हाँ इससे क्या बना, इससे क्या बना, इससे क्या बना है, तब आपकी वोकैबुलरी will be cement, will be strong, will be very okay। so please, एक ये सीरीज मैंने स्टार्ट की, इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। आज ये पहला एपिसोड मैंने डाला वोकैबुलरी का, आने वाली वीडियो जो मैं ऐसे ही रूट वर्ड के थ्रू वोकैबुलरी को सीखेंगे, ओके। सो अगर यार वीडियो पसंद आई है ना तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ चम चम। रुको रुको रुको, तुम्हें जा कहाँ रहे हो भाई, लॉकडाउन का माहौल है, प्लीज घर पे रहें और सुरक्षित रहे, और अपने घर वालों का ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ चम चम।